वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, मैं थोड़ा बहुत कौरा पे भी लिखता हूं और कोई 6 लाख के आसपास मेरे रीडर्स हैं। आप वहां भी मुझे देख सकते हैं। तो आज एक बड़ा स्पेसिफिक सा प्रश्न आया जो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। प्रश्न ये है कि डू यू नोटिस दैट इंडियन मिडिल क्लास इज इनग्रेशिएटिंग। ये एक नया वर्ड जो मुझे नहीं मालूम था। डू यू नोटिस दैट इंडियन मिडिल क्लास इज इनग्रेशिएटिंग with billionaires like Tata, Ambani and Adani to the extent that they can go with the billionaire oligarchs by neglecting the working class। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि क्या हम हमारे देश के वेल्थ क्रिएटर्स को एक आदर्श रूप में देखते हैं और उनके साथ खड़े हो जाते हैं बनिस्बत इसके कि वर्किंग क्लास के सपोर्ट में खड़े हो। दोस्तों, आजकल तो सोशल मीडिया पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा चल रहा है, इतना ट्रेंड कर रहा है और लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि आप जिसके साथ इनग्रेशिएट करोगे वैसे ही बन जाओगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैं ये पूछता हूँ प्रश्न करने वाले लोगों से कि भाई मेरे, अगर टाटा या अंबानी या अडानी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, इस देश में जीडीपी क्रिएट कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। अरे भाई, गैस का सिलेंडर लेने के लिए आप लाइन में खड़े होते थे, अब आपके घर में गैस पहुंच जा रही है पाइपलाइन के थ्रू और सिलेंडर्स इतनी इजीली अवेलेबल हैं। अगर ये सारे एंटरप्रेन्योर्स न होते तो क्या खाना पकाना इतना आसान होता आज की तारीख में हमारे लिए? तो उनका अनुग्रह भाजन तो हमें करना है ना। इनग्रेशिएटिंग का शब्द, इनग्रेशिएट का मतलब होता है अनुग्रह भाजन हिंदी में। इस शब्द को भी, इसकी व्याख्या आप समझ जाएंगे मेरी स्पीच में ही। दोस्तों, हमारे देश में जो लोग बैंक में जा कर के 1 लाख रुपए का भी कर्ज नहीं उठा सकते, वो ऐसे लोगों की आलोचना करते हैं। यानी कि कर्ज उठाना मतलब रिस्क लेना, क्योंकि बैंक तो पैसा अपना वसूलेगा आपसे। अगर 1 लाख रुपए का रिस्क लेने का आप में क्षमता नहीं है तो 1 लाख करोड़ का रिस्क जो लोग ले रहे हैं हमारे बड़े उद्योगपति, उनकी आलोचना करने का हमको कोई हक बनता है क्या? ये बात अलग है कि इसी में कुछ हमारे जो है ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो कि धन का दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन वो कितने हैं, कितने ऐसे भगोड़े हैं, वो भी जानबूझ के नहीं किए होंगे। वो बिजनेस में फेल कर गए तो मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। फेल कर गए तो भी थू और सक्सेस हो गए तो भी थू। अरे भाई, हम चाहते क्या हैं? अगर अंबानी, अडानी और टाटा उद्योग स्थापित कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो क्या अकेले अपने 2 हाथों से बना ले रहे हैं? तमाम सारे और हाथों को काम मिल रहा है, सरकार को टैक्स मिल रहा है, हमें जन सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। तो हम क्यों ना उनके साथ इनग्रेशिएट करें? हम उस व्यक्ति के साथ क्यों इनग्रेशिएट करें जो जितनी तनख्वाह पाता है उसका आधा भी काम नहीं करता और चाहता है कि उसकी तनख्वाह बढ़ती रहे, उसको पेंशन मिलती रहे? हम सब के सब लोग एक ब्यूरोक्रेट के साथ इनग्रेशिएट कर लेते हैं कि अरे, रिक्शे वाले का बेटा तो आईएएस बन गया। वही इनग्रेशिएट। मैं और भारत का नागरिक होने के नाते, और आज जो हमारे देश में रोजगार की समस्या है, तो मैं तो उस व्यक्ति को आदर्श मानूंगा जो रोजगार की समस्या को कम करे। बेरोजगार की समस्या, यानी कि जो रोजगार का सृजन करे उसको मैं सलाम करूं, या जिसको रोजगार मिल गया अपना काम नहीं कर रहा है उसको सलाम करूं? किसके साथ इनग्रेशिएट करूं? और देखिए, आपको बताऊं कि मैं जब सरकारी सेवा में था तो हमने
अपने मातहत लोगों की रिपोर्ट लिखने में हम 4 पॉइंट देखते थे। नंबर 1 पे हम उसको रखते थे जो कि ऑनेस्ट भी है और हाईली इफिशिएंट है, उसके टेबल पे कोई पेंडेंसी नहीं है, या अगर फील्ड वर्कर है तो जो काम उसको दिया गया है उसको समय से पूरा किया, तो उसके साथ मैं इनग्रेशिएट करता था, नो डाउट। लेकिन मैंने कालांतर में अनुभव किया कि जो हमारी वर्किंग क्लास है वही करप्ट है। अच्छा, उसकी चूंकि संख्या ज़्यादा है तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ता है इकॉनमी में। अरे भाई, जितना आप तनख्वाह पा रहे हो उससे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना काम करो, 8 गुना काम करो, उसका आधा भी काम नहीं करते हो, चाहते हो तनख्वाह बढ़ जाए। तो ऐसे लोगों के साथ मैं इनग्रेशिएट नहीं करता। जॉब सीकर्स के साथ मैं इनग्रेशिएट नहीं करूँगा। आई विल इनग्रेशिएट विद जॉब क्रिएटर्स, जो अपना काम तो ढूंढा ही और आपके लिए। अरे सोचो, नारायण मूर्ति इज इम्प्लाइंग 6,10,000 पीपल। एक इंजीनियर चाहता तो अपनी अच्छी खासी नौकरी करके इजी गोइंग लाइफ व्यतीत कर सकता था, IITian, लेकिन 10,000 रुपये अपनी बीवी से कर्ज लेकर के अगर उसने एक एम्पायर खड़ा किया तो उसके साथ हम नहीं खड़े होंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हमें अगर जिसके जैसे, देखिए मैं एक छोटी कहानी आपको बताता हूँ ओनेसिस की, और एक बार मैं इस फोरम पे डिस्कस भी कर चुका हूँ। ओनेसिस वॉज ए वेरी वेरी पुअर गाय। वो करते क्या थे, और वन फाइन मॉर्निंग ही बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। वो करते क्या थे कि जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ 5 स्टार होटलों में बैठते थे जाके, भले एक कप चाय पिए। जहाँ उनकी कॉलोनीज होती थी वहीं झोपड़ी बना के रहते थे, जस्ट टू लर्न हाउ द बिग बिजनेसेस बिहेव। तो हमारा ये सोच कि हम टाटा बिरला के साथ इनग्रेशिएट न करें, बल्कि वर्किंग क्लास अगर एफिशिएंट है तो उसके साथ मैं इनग्रेशिएट करूंगा। लेकिन अगर वर्किंग क्लास इनएफिशिएंट हो गई, इनफैक्ट आवर वर्किंग क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउन स्लाइड ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर। जितने हमारे PSUs हैं, जितने हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके डाउनफॉल के लिए सरकार नहीं जिम्मेदार है, बल्कि उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने एफिशिएंसी से काम किया होता तो वो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट में जाती और ऑर्गेनाइजेशंस बनती। 70 साल तक हमने ये प्रयोग किया, लेकिन हमने ये देखा कि जैसे ही कंफर्ट जोन में हम जाते हैं, इजी गोइंग में, तो हम काम करना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं तनख्वाह तो हमको पहली तारीख को मिलेगी ही। तो ऐसे लोगों के साथ इनग्रेशिएट नहीं करना है। ऐसे लोगों के साथ इनग्रेशिएट किया जाए जो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? थैंक यू।